जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म तकरीबन सवा अरब रुपए में 3-4 सेनेट की सीटें फ़रोख्त कर दे और सारा पैसा वहाँ भिजवा दे जहाँ उसकी साबिक़ा बीवियाँ और 4 बच्चे मौजूद हैं या 3 बच्चे मौजूद हैं, और वो अपने अरकान कौमी असम्बली पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाए, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपने खुद देखा बलूचिस्तान के अंदर अब्दुल कादिर ठेकेदार को किस तरह इन्होंने जितवाया, हर हालत में अपनी पार्टी से निकाल के दूसरी पार्टी में डालकर भी उसको जितवाया। फिर सिंध में अबड़ो साहब, सरहद में वो जो मंशियात फरोश हैं, सिगरेट फरोश जो हीरोइन की सिगरेटें बेचते हैं उनको, और अपने सर पे बाल लगाने वाले डॉक्टर को किस तरह इसने कामयाब कराया। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो करप्ट इंसान है वो तो हमारा वज़ीर आज़म है। लेकिन इसके बावजूद आज जो कामयाबी हुई है पीडीएम को, ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। एक ऐसे वक्त में जबकि एक ऐसी हुकूमत थी जिसके साथ हमारी ताकतों का हाथ भी था, उसके पीछे पूरा सपोर्ट भी था, उसके बावजूद जो ये कामयाबी हासिल हुई है, ये ज़रदारी की उस फरासत की कामयाबी है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ। ज़रदारी ऐसे ही सब पे भारी नहीं है, ज़रदारी दिमागी तौर पे जमहूरी आदमी है। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि उसने सिंध में भी एमक्यूएम के साथ मसाइल उसने पैदा नहीं किए थे, उससे पैदा करवाए गए थे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को पैदा किया गया था, बलोच मूवमेंट को पैदा किया गया था, और आज उज़ैर बलोच जो है उसको कौन सी ताकतें हैं जो उसको मुसलसल बरी करा रही हैं अदालतों से। तो खैर, हम आज के इलेक्शन की तरफ आते हैं। आज के इलेक्शन में जो कामयाबी हुई है उसमें एक अहम हाथ एमक्यूएम गद्दार ग्रुप का भी है। गद्दार ग्रुप का हाथ इस तरह है कि आप ये कोई भी जो एंकर हैं, जो भी तज्जिया कर रहे हैं, उनका जहन इस तरफ जा ही नहीं रहा कि ये वोट कहाँ से आए। देखें, पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को एक ऑफ़र दी थी जो सबको मालूम है कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम आपको एक नहीं 2 सेनेट की सीटें दिलवा देंगे, जबकि एमक्यूएम सिंध से एक सीट भी लेने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि एक सीट के लिए 23 वोट दरकार थे। इनके पास टोटल 21 वोट थे, उनमें से भी कितने बिकाऊ थे इनको अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही खरीद लेती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने यकीन दिलाया था कि अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें सेनेट की एक नहीं 2 सीटें, यानी ख़वातीन की सीट पर भी जहाँ पीपल्स पार्टी के पास 15-16 वोट एक्स्ट्रा हो रहे थे, वो इनको देने पर तैयार थे। तो अब जो नताइज आए, तो आपने एक चीज़ नोट की कि एमक्यूएम के 2 उम्मीदवार कामयाब हो गए। फैसल सब्जवारी जो कामयाब नहीं होने चाहिए थे वो कामयाब हो गए। पिछली मरतबा तो एमक्यूएम की 2018 में एमक्यूएम की कौमी असेंबली में 50 सीटें थी और सिर्फ एक फ़रोग नसीम का कामयाब करा पाए थे। ये 50 सीटों पे कहाँ 23 सीटों पे 2 उम्मीदवार कामयाब हो गए। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी से मुफाहमत हुई और पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ इनके उम्मीदवार को 21 जिसके पास वोट थे उसको 23 से ज़्यादा वोट दिला के कामयाब कराया, बल्कि अपनी खातून उम्मीदवार के जो 15 एक्स्ट्रा वोट थे वो इन्होंने आराम से, बजाय इसके कि इनसे खींच के अपनी उम्मीदवार कामयाब कराते, उन्होंने इनका उम्मीदवार खवातीन की सीट पर कामयाब करा दिया। तो पीपल्स एमक्यूएम को सिंध से 2 जो अहम सीटें मिल गई, इसके बदले में एमक्यूएम ने माना कि ये कहा था कि हम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन अंदर जाके इनके जो 5 वोट थे, ये 5 वोट सॉलिड जो है गिलानी के हक़ में गए। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए हैं जो ज़ाहिर ज़रदारी की फरासत है और उन्होंने लिए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ ये वो अवाम का बेजारी का इजहार है जो पीटीआई की कौमी असम्बली के मेंबरान अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनको अपने कौमी असम्बली में जो अवाम उनके साथ वाबस्ता हैं उनके जज्बात को मुनक़िस करना था, इसलिए उनमें से बेशतर लोगों ने वोट ज़ाया करके या वोट अपोजिशन उनको दे के अपने आप को साबित किया कि वो अवाम की नब्ज़ के साथ हैं। एक्चुअली ये सीनेट का इलेक्शन तो है, इसमें अवाम बराह रास्त मुलविस नहीं है, लेकिन अवाम के नुमाइंदे तो वोट दे रहे हैं ना, और उन्होंने ये देख कर वोट दिया कि ये शख्स अगर इख्तिदार पर मज़ीद कुछ अरसा रहा तो पाकिस्तान का दिवालिया ही नहीं, पाकिस्तान के एक एक आदमी का दिवालिया निकल सकता है। तो ये एक बहुत अहम फैसला है, और इमरान खान की जो नाकाम हुकूमत जो पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान पे मुसल्लत है, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है अवाम की तरफ से कि इसको लाने वाली जो नादीदा ताकतें हैं, जो क़ुव्वतें हैं, वो ज़ाहिर है उन्होंने भी एक ट्रेलर दिखाया है, हो सकता है इससे वो इमरान खान पे मज़ीद दबाव बढ़ाएं। और मुझे जो एक मारूज़ी हालात हैं इसके अंदर साफ साफ ये लग रहा है कि इसके बाद अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई गई तो वो तहरीक नाकाम बना दी जाएगी, क्योंकि जो नादीदा ताकतें हैं वो अपोजिशन से अपना हिस्सा वो फ़िलहाल दे चुकी। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे, नवाज शरीफ ने जो उनके नाम लेके नाम लगाए थे, वो उन्होंने वो धब्बा धोने के लिए इतना काम कर दिया है, लेकिन वो इतनी जल्दी मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डालेंगे और वो इस हुकूमत को अभी चलाएंगे। तो तहरीक अदम एतमाद में जाए बग़ैर अगर
हम अपोजिशन जो है वो मुजाहरों पर जोर दे, जलसे बड़े जलसों पर जोर दे और लॉन्ग मार्च को बिलाखिर करे, तो उसमें ही ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत इसके कि फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए। क्योंकि देखें, ये तहरीक अदम एतमाद एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। वहाँ पर इज़्ज़त और साख का मसला होता है, और वहाँ पर और जो इनके साथ अब हो चुका है तो उसके बाद ये बहुत होशियार हो जाएंगे। तो तहरीक अदम एतमाद इस मसले का हल नहीं है। हाँ, इसको इमरान खान को इस नहज पे मजबूर करना कि ये इख्तियार छोड़े, ये अहम काम है। क्योंकि देखें, बज़ाहिर जो इतनी कामयाबी हुई है, इतनी खुशी के गाने अपोजिशन गा रही है, तो उसके बदले में अगर कल को लॉन्ग मार्च 26 मार्च को होता है तो मुझे तो लगता है कि लॉन्ग मार्च की ताकत कम हुई है, इससे बड़ी नहीं है। अगर ये गिलानी हार जाते, उस सूरत में जो लॉन्ग मार्च है वो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मुस्तहकम हो सकता था। लेकिन अब जीतने के बाद लॉन्ग मार्च में जो अवाम का जज्बा है, क्योंकि निकल गई ना थोड़ी सी गैस, तो वो लॉन्ग मार्च की ताकत कम हो सकती है। लिहाजा इनको एक तो लॉन्ग मार्च के ऊपर गौर करना चाहिए कि इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना चाहिए मेरे हिसाब से। 26 मार्च तो अभी कल परसों आ रही है, इसको थोड़ा सा लॉन्ग मार्च को आगे करें। और सेनेट इलेक्शन में अभी सेनेट चेयरमैन के ऊपर अब ये लोग जाएंगे। बज़ाहिर जो सिचुएशन सेनेट की नज़र आ रही है, उसमें तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी शिकस्त यूँ हुई है कि उनकी अक्सरियत बहुत कम दिखाई देती है। बज़ाहिर 1 या 2 वोट से वो ज़्यादा है सेनेट के अंदर। और अगर वहाँ पर भी ये लोग अपना होमवर्क सही तरह पूरा कर लें और इत्तेहादी जमातों को उससे काट दें, जैसा कि उन्होंने एमक्यू ने तो नहीं दिया इनको वोट, तो ये सेनेट में उसकी अक्सरियत नहीं हो सकती और सेनेट का चेयरमैन गिलानी आराम से आ सकते हैं, जो उनका इस्तेकाक भी बनता है। क्योंकि ये जो सादिक संजरानी है, इनको तो धोखे से लाया गया है, इनका कोई हक़ नहीं है, ना इनकी पार्टी का हक़ है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़्यादा गौर व फिक्र के साथ चलने की ज़रूरत है। ये खुशी ऐसी खुशी नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डोंगरे बजाए जाएँ, क्योंकि ये अवामी राय का एक इजहार है। लेकिन अगर महलाती साजिशें और बढ़ी तो उसके अंदर हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो लोग बितके हुए हैं, जो इधर का उधर वोट दे सकते हैं, वो कहीं भी दे सकते हैं। तो PDM को चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा आगे करे, ताकि उसके अंदर फिर दोबारा ताकत आए। इससे पहले अभी 18 मार्च को जो इलेक्शन होने वाले हैं डस्का में, उस इलेक्शन के अंदर मुझे उम्मीद है कि कम से कम 40,000 वोट से हारेगी PTI। क्योंकि हकीकत तो यही है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में तो उन्होंने 1 लाख कुछ हज़ार पता नहीं कैसे बना लिए थे। लेकिन इस दफ़ा इनको 25,000 से ज़्यादा वोट मिलने वाले नहीं है, और ये 40,000 वोट से हारेंगे, तो इन पर ज़बरदस्त धचका लगेगा। उसके 6 दिन बाद लॉन्ग मार्च बहुत जल्दी हो जाएगा। लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा आगे करें, रमज़ान से थोड़ा पहले करें, रमज़ान से पहले कर लें, यानी अप्रैल के मिड में रख लें। 26 अप्रैल से शायद रमज़ान है, तो थोड़ा पहले अगर रख लिया जाए तो ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा और वापस आ जाए लॉन्ग मार्च कि हम दोबारा रमज़ान के बाद आएंगे। धमकी दे दे कि दोबारा रमज़ान के बाद आएंगे, और उससे हुकूमत इतना हिलेगी कि ये खुद असेंबलियाँ तोड़ने पे मजबूर होगा, या कोई और जरिया ऐसा होगा। अदम एतमाद की तहरीक इस स्टेज के ऊपर, जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, हम ज़माने से देखते आए हैं, 1990 में बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, वो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। तकरीबन 23 सीटों के ऊपर MQM उससे बददिल हुई थी और बित की थी। उसके बावजूद ऐन वक्त पे वो कामयाब नहीं हो सकी थी। तो लिहाजा फूक फूक के कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जो कामयाबी हुई है, ये बिलाशुबा जरदारी की कामयाबी है। एक जरदारी सब पे भारी है, और जरदारी की पॉलिटिक्स इस हवाले से कामयाब हुई है कि इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेकर भी आपको ज़बरदस्त नताइज मिले। इमरान खान बैकफुट पे गया। सेनेट के इलेक्शन के अंदर तो ऐसा जूता पड़ा है कि इमरान खान तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, और अब ये झूठ बोल रहे हैं कि इनके टिकट ज़ाया हुए हैं। देखें, ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का वोट ज़ाया हुआ है, ज़रताज गुल का वोट ज़ाया हुआ है, और उसका वो जो मैं तो अल्लाह का नाम लेके अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, कौन है इनका, वो शहरियार आफरीदी। देखिए, इसमें से हो सकता है शहरियार आफरीदी का ज़ाया हुआ है, लेकिन इमरान खान और ज़रताज इसलिए अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि ये मशहूर हो कि इनके MNAs, इनके मेंबरान असेंबली बददिल हो चुके हैं। ये उसको बचाने के लिए अपने ऊपर ले रहे हैं, और ये आवाम को ये कहना चाहते हैं कि अरे साहब, वो तो हमसे भी गलती हो गई, तो हम तो वरना जीत जाते। तो ये सोचने की बात है, इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। इनको जरदारी स्टाइल में इस तरह मारा जाए कि इनको पता भी ना चले कि किसने मारा।